मसीह यीशु के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। वक्त है कि हम मिलकर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम पर गौर करें। और मैं पूरा इत्तेकाद रखता हूँ कि अगर आप खुदावंद के कलाम को जानना और सीखना और कुछ गहरे में जानना चाहते हैं तो आज मौका है कि मिलकर खुदावंद के कलाम को जानें। और मैं ये बताता चलूँ कि खुदा का कलाम सोने और चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है, और ये वो कलाम है जो शहद से ज़्यादा मीठा और ज़िंदगियों को तब्दील करता है। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जिस ख्याल पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे वो ये है कि जब कभी हम खुदा के लिए कोई तगोदो करते, काम करते, मेहनत करते, सामने आते या किसी भी तरह से अपनी खिदमत खुदा के लिए पेश करते हैं, चाहे वो अपने रिसोर्सेज, अपने वक़्त, अपने पैसे के साथ है, तो कभी कभी इब्लीस हमारे जहनों में इस बीज को बोने की कोशिश करता है कि शायद हमारे किए का कोई फ़ायदा नहीं और शायद हमारा किया याद नहीं रखा जाएगा। लेकिन मैं आज सुनने वालों को और चर्च को ये तहरीक देना चाहूँगा कि खुदा का रूह हमें ये सिखाना चाहता है कि मुकद्दस कलाम कहता है कि जो मेहनत हम खुदावंद के हुजूर करते हैं खुदा उसे याद रखता है। खुदा कैलकुलेटेड खुदा है। खुदा आज आप और मैं जानते हैं कि लोग किस तरह चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं। एक छोटी सी दुकान से लेकर एक बड़ी इंडस्ट्री तक तमाम तर लोग चीज़ों का हिसाब रखते हैं और एक एक पैसे को बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज करते हैं, किससे लेना है और किसको देना है, और बगैर गलती किए सारी बातों को याद रखते हैं। आपका और मेरा खुदा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, बहुत कैलकुलेटेड है। अगर हम उसके लिए मेहनत करते हैं खुदा उसे कभी फरामोश नहीं करता। और उसके लिए मैं चाहूँगा मुकद्दस कलाम में से पहला करंथियों का पालूस रसूल का तहरीर के वक़्त उसका 15वां बाब और हम उसकी 58 आयत जो है वो मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। बस ऐ मेरे अजीज़ भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल चर्च को और रूह की तहरीक से ये लिखता है, आप और मैं जो मेहनत खुदावंद के लिए करते हैं, जो वक्त और जो बीज हम खुदा के लिए बोते हैं, याद रहे वो कभी रायगा नहीं जाता। खुदा चीज़ें याद रखता है, खुदा चीज़ें कैलकुलेट करता और फिर उसका रिवॉर्ड हमें जो है वो देता है। इस बात की तस्दीक के लिए मैं चाहूँगा अहद अतीक में से हम उन दिनों को याद करेंगे जब मुकद्दस कलाम कहता है कि बुजुर्ग एलिया के आसमान पर उठा ले जाने के बाद कलाम कहता है खुदा ने अलीशा को चुना ताकि वो उसकी जगह नबूवत के काम को आगे बढ़ाए। और मुकद्दस कलाम में लिखा है अलीशा जब खिदमत कर रहा था तो उन्हीं दिनों में लिखा है कि अगर हम दूसरा सलातीन और उसके 4 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो क्या लिखा है, गौर कीजिएगा। और एक रोज ऐसा हुआ अलीशा शोनीम को गया, वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि अलीशा शोनीम को गया है और वहाँ पर एक औरत जिसका नाम कलमबंद नहीं, लेकिन जैसे पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाता है उसी तरह शोनीम में रहने वाली इस औरत को शोनीमी कहकर मुखातिब किया गया। और मुकद्दस कलाम कहता है कि उसने अलीशा को मजबूर किया ताकि वो उसके यहाँ खाने पर आए। और मुकद्दस कलाम में लिखा है जब अलीशा उनके घर गया तो कलाम में लिखा है कि खाना खाने के लिए फिर अक्सर वहाँ जाया करता। और लिखा है उसका आना जाना, अलीशा का गुफ्तगू करना, औरत पर इस बात का इंकशाफ हो गया कि ये शख्स मर्दे खुदा है। याद रहे खुदा के लोगों की तबीयत कुछ और है। जब वो किसी से मिलते हैं उनका मिजाज दूसरों से मुख्तलिफ है, उनकी आंखों में वो हया नजर आती है, उनके लबो लहजे से कलाम आगे फैलता है और लोग जान पाते हैं ये खुदा के ममसू हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के चुने हुए हैं। और क्या शोनीमी औरत ने उसके लबो लहजे से जान लिया कि खुदा अलीशा के साथ है। और क्या उसने अपने शौहर से बात की, उसने कहा देख
جو شخص ہمارے گھر میں آتا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد خدا ہے۔ ایسا سوچنا کہ وہ کھانے کے لیے وہاں جاتا ہے، یاد رہے کھانا تو محض ایک بات تھی، لیکن کلام میں لکھا ہے اس کی گفتگو ایسی تھی کہ اس عورت نے جانا کہ یہ شخص مرد خدا ہے، اور اس نے اپنے شوہر سے بات کی، اور اس نے کہا کیوں نہ ہم یہ کریں، 10ویں آیت 4 باب کی 2 سلاطین، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز اور ایک چوکی اور ایک شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ اگر آپ بات کو سمجھ پائیں تو ہوا کیا؟ الیشا شونیم کو جاتا ہے، ایک عورت اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اور پھر کلام میں لکھا عورت یہ جانتی ہے کہ یہ شخص مرد خدا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک کوٹھڑی ہو جائے، اس کے لیے ایک پلنگ، ایک میز اور ایک چوکی اور ایک شمعدان ہو، تاکہ جب کبھی یہ آئے یہ وہیں پر رہے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے الیشا ان کی خدمت کو اور ان ساری باتوں کو دیکھ کر اپنے شاگرد، اپنے خادم جہازی سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے کہتے دیکھ اس عورت نے کتنی تگ و دو کی ہے، جب کبھی ہم آتے ہیں یہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتی، انہوں نے ایک کوٹھڑی بنائی اور اس میں ہم سکونت کر رہ رہے ہیں۔ ایسا کر اس عورت سے پوچھ، اسے بلا اور اس سے پوچھا جائے ہم تیرے لیے کیا کریں۔ اور اس نے کہا اگر تو کہے، الیشا نے کہا اگر تو کہے تو ہم بادشاہ سے تیری سفارش کر سکتے ہیں تاکہ تمہیں ٹیکس فری کر دیا جائے، جو کچھ بادشاہ لوگوں پر طے کرتا ہے کہ دیا جائے تمہیں اس سے فری کیا جائے۔ لیکن شونیمی عورت نے کہا دیکھ میں تو اپنے لوگوں میں رہتی ہوں اور تمام تر ضروریات کی چیزیں مجھے میسر ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیشا کہتا ہے پھر جو اس نے خدمت کی ایسا کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اور مقدس کلام میں تب لکھا ہے جہازی اس کا خادم بول اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے مالک دیکھ کہ یہ عورت بے اولاد ہے اور اس کا شوہر بوڑھا ہے، جو کچھ پیسے سے مل سکتا ہے وہ تو میسر ہے، جو چیز خریدی جا سکتی ہے وہ تو پاس ہے، لیکن نہیں ہے تو وہ چیز جو پیسے سے مل نہیں سکتی، جو انسان اپنی طاقت سے بنا نہیں سکتا، اور جو صرف اور صرف الہی اختیار سے ملتا ہے، دیکھ اس کا دامن خالی ہے، دیکھ یہ بے اولاد ہے اور شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، اب ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے پاس کوئی امید نہیں۔ سو روح سے معمور ہو کر الیشا اس کے لیے ایک پیغام دیتا ہے۔ الیشا کہتا ہے دیکھ تو نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا، تو جس کا میں چنا ہوا ہوں، جس کا میں ممسوح ہوں، جا میں اس کی خاطر اس کے نام سے تجھے یہ دعا دیتا ہوں کہ اگلے موسم بہار میں تیری اولاد میں تیری گود میں اولاد نہیں، لیکن تیری گود میں بیٹا ہوگا، خداوند تجھے 1 سال کے بعد بیٹا دینے جا رہا ہے۔ مشکل تھا، لیکن یاد رہے انسان کے لیے چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ کیا خدا کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ وہ عورت نہیں، شوہر بوڑھا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے اتنی فکر کی، اتنی محنت کی، کچھ اس کے لیے کرنا چاہا، اور مقدس کلام میں لکھا ہے خداوند کے فضل سے وقت پورا ہوا اور خداوند نے شونیمی عورت پر نظر کی، اور وہ کلام کہتا ہے وقت آیا جب اس کی گود میں بیٹا تھا اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وقت آگے بڑھا اور کلام میں لکھا ہے آہستہ آہستہ بیٹا بھی بڑھتا چلا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں تھا، اور مقدس کلام میں تحریر ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں تھا اور وہ اپنے سر کو پکڑ کے کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، ہائے میرا سر۔ کلام میں لکھا ہے کہ باپ ایک نوکر کو کہتا ہے اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ ماں کی گود میں بچہ آتا ہے، ماں جو کچھ کر سکی اس نے کیا، لیکن مقدس کلام اس بات کو قلم بند کرتا ہے کہ دوپہر کے وقت وہ بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو وہاں پر شونیمی عورت کا کردار سمجھ سے بالا تر نظر آتا ہے۔ اس نے رونا دھونا شروع نہیں کیا، اس نے چلانا اور شور کرنا شروع نہیں کیا، بلکہ مقدس کلام میں لکھا ہے بیٹے کو لیا اور اسے اوپر بالا خانہ میں لے گئی، وہی کمرہ جہاں پر خدا کا ممسوح رہتا ہے۔
اور لکھا ہے اس کے پلنگ پر رکھا اور پھر پیچھے سے دروازہ بند کیا اور اپنے شوہر کو پیغام بھیجا کہ ایک شخص کو میرے پاس بھیج دے اور میں مرد خدا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کیسے یہ ایمان پیدا ہوا؟ کہاں سے یہ بات اس کے پیدا اندر ہو گئی کہ اس کی گود کا بیٹا، اس کا اپنا جگر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ رونے کے بجائے اعتقاد رکھے ہوئے ہے۔ تو میرے نزدیک شاید اس کی وجہ علیشہ کے استاد کا وہ معجزہ ہو سکتا ہے جو اس نے کیا جب سارپت کی بیوہ کے بیٹے کو اس نے زندہ کیا۔ تو وہ جانتی تھی کہ اگر خدا ایلیاہ کے وسیلے معجزہ کر سکتا ہے، خدا علیشہ کے وسیلہ سے بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اسی ایمان کے ساتھ بیٹے کو وہاں رکھا اور لکھا ہے وہ چل پڑی کس کی طرف؟ وہ مرد خدا علیشہ کی طرف چل پڑی۔ ہاں، شوہر نے کہا کہ نہ تو اب کوئی صحبت یا کوئی نیا چاند، ایسا کوئی موقع نہیں، تو کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس کا پازیٹیو مثبت رویہ، اس نے کہا اچھا ہی ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے اس نے بیٹے کو مردہ حالت میں چھوڑ کر ایک نوکر کے ساتھ، کلام کہتا ہے، مرد خدا کی طرف چل دی۔ اور کلام میں لکھا ہے جب وہ مرد خدا کی طرف پہنچنے کے قریب تھی تو لکھا ہے علیشہ نے دور سے اسے دیکھ لیا اور لکھا ہے وہ اپنے خادم سے کہتا ہے دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شونیمی عورت ہے، بھاگ کر جا معلوم کر کیا بات ہے، اس کا شوہر ٹھیک ہے، بیٹا ٹھیک ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جب وہ قریب آئی تو اس نے اپنے آپ کو جھکایا اور اس کی آنکھوں سے زار آنسو جاری تھے اور وہ تکلیف اور دکھ میں تھی۔ اور کلام میں لکھا ہے علیشہ نے کہا دیکھ خدا نے مجھ سے یہ بات چھپائی اور مجھے معلوم نہیں تھا، اسے رو لینے دے۔ اور کلام میں لکھا ہے اس نے کہا اب تو میرے ساتھ چل۔ لکھا ہے کہ علیشہ نے پہلے جہازی کو یہ ذمہ داری دی کہ میرا عصا لے اور تو جا اور بیٹے کو چھونا اور بیٹا زندہ ہوگا، لیکن شونیمی عورت اسے کہاں چھوڑنے کو تھی؟ شونیمی عورت کہتی ہے خداوند کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، سو تو میرے ساتھ چل۔ جہازی پہلے آگے گیا، بیٹے کو عصا لگایا لیکن بیٹا زندہ نہیں ہوا۔ کلام کہتا ہے جب ایسا کچھ نہیں ہو وہ واپس لوٹا، تب تک کلام میں لکھا ہے علیشہ وہاں پہنچ گیا۔ اور جب وہاں پہنچ گیا تو مقدس کلام میں لکھا ہے خداوند نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ اور اگر ہم مقدس کلام میں سے اس کے 4 باب 35ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے جب خدا کے حضور اس نے دعا کی، خداوند نے اپنی طاقت کو ظاہر کیا۔ پہلے خدا نے اسے بیٹا دیا اور اس کے بعد علیشہ کی فریاد کو سن کر اس کی بند سانسوں کو پھر سے بحال کر دیا اور بیٹے کو زندہ کیا۔ اور یہ شونیمی عورت کے لیے بڑا معجزہ کیا اور خداوند نے کلام میں لکھا ہے کہ علیشہ نے زندہ بیٹا اس کے پھر سپرد کر دیا۔ مقدس کلام کہتے ہیں یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے جا کر کچھ وقت اور گزرا۔ ایک وقت آیا کہ خدا کا کلام علیشہ پر پھر سے نازل ہوا اور خداوند علیشہ سے کہتا دیکھ ملک میں ایک بڑا کال برپا ہونے والا ہے۔ جب کال برپا ہونے والا ہے تو کیا کر؟ اگر آپ مقدس کلام کو پڑھیں اور اس کے 8ویں باب، اور میں آپ کے لیے اس کی پہلی آیت جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا۔ مقدس کلام کو کھولیے گا، دوسرا سلاطین اور اس کا 8واں باب، اور میں آپ کے لیے پہلی آیت پڑھنے گا، سنیے گا پلیز۔ اور علیشہ نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا اور جا کہیں تو رہ سکے وہاں رہے، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا۔ خدا نے علیشہ سے کہا دیکھ جس عورت نے تجھے آسودہ کیا، جس کے گھر میں تو کھاتا پیتا رہا، 7 سال کال آنے والا ہے، میں نہیں چاہتا کہ جہاں پر تو آسودہ ہو وہ اس قحط کا سامنا کریں۔ جا اس عورت سے کہہ کہ جہاں کہیں تو رہ سکے رہ، 7 سال ملک میں کال پڑنے کو ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شاید کوئی بڑی بات نہیں تو میں آپ کی توجہ پچھلے ابواب پر کرانا چاہوں گا۔ آپ پچھلے ابواب کو کھولیے کہ یہ کال کیسا تھا جس سے خدا نے شونیمی عورت کو بچایا، یہ کال کتنا بڑا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ پچھلے ابواب میں آ جائیں تو اگر اس کی
6 बाब की 24वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है ये काल ऐसा सख्त था कि लोगों ने नापाक जानवरों को खाना शुरू कर दिया। तो क्या आप इस बात को कबूल कर पाएंगे कि कलाम में लिखा है बादशाह यहोराम के पास 2 औरतें आईं और कहती हैं कि इस पेट की आग को बुझाने के लिए हमने अपने ही बेटे को काट कर पका कर खा लिया और आज जब इसके बेटे की बारी आई उसने उसे छुपा दिया। कैसा ये बड़ा काल था कि लोग जानवर तो जानवर, इंसान जानवरों से भी बदतर हो गया और अपनी औलाद को काट कर खाने पर मजबूर हो गया क्योंकि जिंदा रहना चाहता है। और कलाम में देखे, पढ़ कर देखे, अलीशा के लिए यह पैगाम खुदा ने दिया कि जा शोनीमी औरत से कह कि यहां से चली जा ताकि तू और तेरा घराना महफूज रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरा खुदा कितना केयरिंग है, कितना फिक्रमंद है कि जिस औरत के घर में अलीशा आसूदा होता रहा वो खुद कहल का सामना करे, काल का सामना करे, ये खुदा को पसंद नहीं आया। खुदा ने उसे बचाने का फैसला किया, इसीलिए पैगाम दिया कि जाओ और लोग अपने बदन को खाने के लिए जब तैयार हो गए तुम जाकर महफूज रह सको। 7 साल गुजर गए, फलस्तीन की सरजमीन में वक्त काटा और कलाम में लिखा जब वो वापस लौटी उसके शौहर का जिक्र नहीं मिलता, गालबन वो वफात पा चुका था। कलाम में लिखा ये औरत अपने बेटे के साथ जब वापस अपने शोनीम में आई तो दिलचस्प बात क्या लिखी है, सुनिएगा प्लीज। मुकद्दस कलाम में से हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब वो वापस लौटी तो 8वें बाब और हम उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ, ये औरत फलस्तीनियों के मुल्क से लौटी 7 साल के बाद और बादशाह के पास आकर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि शायद हुआ क्या कि जब इलाका वीरान है, जगह छोड़ दी, तो शायद कुछ वहां के लोगों ने उसकी जगह पर अपना कब्जा और डेरा जमा लिया। अब जब वहां पर आई है, अपनी जगह पर कब्जा है, तो लिखा है बादशाह के पास फरियादी दरख्वास्त लेकर गई। किस लिए? ताकि वो अपने घर को और अपनी जमीन को वापस ले सके। खुदा जो अजीम खुदावंद है, मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें कि जब वो वापस पहुंची तब हुआ क्या। लिखा है योराम बादशाह क्या हो रहा था। उस वक्त बादशाह मर्द खुदा के खादिम जहाजी से बातें कर रहा था और ये कह रहा था जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। जहाजी है, बादशाह के सामने खड़ा है, 7 साल का काल गुजर चुका है और कलाम में लिखा वो जहाजी से जानना चाह रहा है अलीशा के जरिए कौन से बड़े काम हुए। अलीशा के वो बड़े काम जहाजी बताना शुरू कर रहा है। उसने बताया कि कैसे खुदा ने अलीशा के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया और उसने बेटे का जिक्र किया। उसने कहा कि कैसे अलीशा के वसीला से खुदा ने एक बेटा औरत को दिया और फिर उस बेटे को जिंदा भी किया। और कलाम में लिखा जब ये बात हो रही थी और ऐसा हो कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था जहाजी, तो उसने जिलाया था आकर बादशाह के हुजूर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब जहाजी बोल उठा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, यही वो औरत है और यही इसका बेटा है। क्या आप बात को समझ पाए हैं? उस वक्त जब बादशाह जहाजी से अलीशा के बारे में जान रहा है, उसके मौजूद के बारे में, सेम उसी वक्त यह औरत भी आती है। यह इत्तफाक नहीं है। बाइबल मुकद्दस में इमसाल 2 बाब 7वीं आयत में लिखा है खुदा रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। कैसी जबरदस्त बात है। जब बादशाह के साथ गुफ्तगू हो रही है उसी वक्त औरत आ जाती है। और कलाम में लिखा है जब ये औरत वहां पर पहुंची तो कलाम में लिखा है जहाजी उसी वक्त बोल उठा, आका यही वो औरत है और यही वो बेटा है जो मर गया था, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। जब ये बातें हुई तो कलाम में लिखा है बादशाह ने इस बात की तस्दीक के लिए औरत से पूछा क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ। आगे लिखा है, सुनिएगा, लिखा है
छठी आयत, जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सराकोस के लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था, और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक खेत की सारी पैदावार इसको फेर दो। प्रेज द लॉर्ड। अब याद रहे दरख्वास्त किसके लिए थी, जल्दी से बताइए। दरख्वास्त थी घर के लिए, दरख्वास्त थी ज़मीन के लिए, लेकिन खुदा ने कैसा इंतज़ाम किया। बादशाह ने एक शख्स को मुकर्रर किया, वो इसके साथ है, और जब बादशाह का नुमाइंदा साथ हो तो जगह भी मिलेगी, ज़मीन भी मिलेगी। कलाम में लिखा है, बादशाह ने कहा कि जा, जो कुछ तेरा है तुझे लौटाया जाएगा, घर भी और ज़मीन भी, और जितनी तेरी ज़मीन है उसके हिसाब से जितना गल्ला अब तक का बनता है, आगे लिखा है कि वो भी तुझे क्या किया जाएगा। फिर लिखा है, जो गौर से फिर से पढ़ लेते हैं, इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक खेत की सारी पैदावार भी तुझे वापस लौटाई जाएगी। दरख्वास्त थी घर के लिए, ज़मीन के लिए, खुदा ने प्लस किया। खुदा ने कहा जितना इस वक्त तक इस ज़मीन में गल्ला पैदा हो सकता था या इन ज़मीन में हो सकता है, वो भी तुझे लौटाया जाएगा। सो अगर आप समझे हो खुदा ने कैसे अपनी कुदरत को जाहिर किया, पहली बार अगर आप समझें, खुदावंद की खिदमत, खुदा के खादिम की खिदमत की गई, खुदा के लिए काम किया गया, मर्द खुदा जानकर काम किया गया, खुदा के लिए बीज बोया गया। खुदा ने पहला बड़ा काम क्या किया? पहला बड़ा काम उसे औलाद दी। दूसरा बड़ा काम उसके बेटे को जिंदा किया। तीसरा बड़ा काम खुदा ने उसे उस मुल्क में होने वाले काल से महफूज रखा। तीन, चौथा बड़ा काम खुदा ने 7 सालों के बाद उसकी जमीन और उसका घर उसे वापस दिया। 4 और 5वां, खुदा ने उस जमीन में जितना गल्ला पैदा हो सकता था वो भी उसे लौटाया। तो खुदा ने 5 बड़े काम उस औरत, शनीमी औरत के लिए जो है वो की। अब जिस पैसेज को हमने पढ़ा था, आइए ज़रा उस पर वापस चलें। मुकद्दस कलाम दूसरा सलातीन उसके 8वें बाब और उसकी 10वीं आयत को मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। जब औरत ने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि यह मर्द खुदा है, आगे लिखा है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी, एक, हम उसके लिए एक पलंग, 2, उसके लिए एक मेज, 3, उसके लिए एक चौकी 4, और उसके लिए एक शमादान लगवा दे 5। सो मैं ये कहना चाहूँगा, मुकद्दस कलाम में लिखा है, शनीमी औरत ने खुदावंद का खादिम जानकर खुदा के लिए छोटे छोटे 5 काम किए, लेकिन खुदा ने उसके लिए बड़े बड़े काम किए। क्या आप समझ पाए? मैं आपको मुतहर्रिक करना चाहता हूं। आप जो कुछ बोते हैं, आप जो कुछ करते हैं, कभी ना सोचिए कि खुदा के हजूर ये फरामोश हो जाएगा। हमारा छोटे से छोटा खुदा के लिए किया काम कभी फरामोश नहीं होता। शनीमी औरत ने जो किया, क्या खुदा भूल गया? नहीं, खुदावन ने जो कुछ किया छोटा था, लेकिन खुदा ने उसके एवज बड़े बड़े काम करके साबित किया कि मैं कोई काम भूलता नहीं। खुदा ने साबित किया कि मैं कुछ भी अपने हुजूर फरामोश होने नहीं देता। क्या आप इस बात को समझ पाए? मैं तमाम तौर नौजवानों को खास तौर पर आज के इस मौका पर यह बताना चाहूंगा, इब्लीस हमारे ज़हनों में कड़वे दाने बोने ना पाए कि शायद हम जो कुछ करते कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा से याद नहीं रखेगा। मैं बताना चाहूंगा, खुदा सब कुछ याद रखते हैं। आपका और मेरा खुदा कैलकुलेटेड खुदा है, खुदा कुछ नहीं भूलता। खुदा तो यहां तक खुदा ने याद रखा कि शनीमी औरत ने मेरे काम के लिए वो एक कोठरी और पलंग और कुर्सी, लिखा है चौकी तक रखी। खुदा तो उससे भी ना भूला, खुदा ने रिवॉर्ड दिया, खुदा ने फिर से उसके लिए सब कुछ किया और साबित किया कि अगर मेरे लिए किया गया मैं भी याद रखूंगा, मैं भी लौटाऊंगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप और मैं जब दिल से खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा के लिए बीज बोते हैं, चाहे वो पैसे की सूरत में, चाहे मुकद्दसीन की खिदमत की सूरत में, चाहे अपने वक्त की सूरत में, जो कुछ भी करते हैं
मत सोचिएगा प्लीज कि ये फरामोश हो गया। मत सोचिएगा इब्लीस हमें गुमराह न करने पाए, धोखा देने ना पाए। पौलुस रसूल ने और रूह की तहरीक से चर्च को लिखा कि जो काम तुम खुदा के लिए करते हो खुदा याद रखता है, खुदा नहीं भूलता। मैं तो आपको यहां तक बताना चाहूंगा, मुकद्दस मत्ती की इंजील 10वें बाब में लिखा हुआ है, अगर मेरे खादिम को कोई एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो वो भी अपना अजर हरगिज ना खोएगा। खुदा कैलकुलेटेड है, खुदा याद रखता है। खुदा तो उस पानी को भी याद रखेगा जो उसके हुजूर पेश किया गया, जो उसके काम के लिए पेश किया गया। सो आप और मैं जो कुछ करते हैं, वक्त हो, वो पैसा हो, वो खिदमत हो, वो जो भी कोई काम हो, जो हम पूरी नीयत के साथ छोटे से लेकर बड़े तक, एक चर्च में एक आम क्लीनिंग से लेकर, सफाई से लेकर, एक बड़े कलाम को पेश करने तक, लोगों को जमा करने तक, जो कुछ करते हैं याद रहे वो सब याद रखा जाता है, सब याद रखा जाता है। और शुनीमी औरत के इस वाक़ये से हम समझ पाए कि उसने छोटे छोटे काम किए, खुदा ने उसके लिए किस तरह बड़े बड़े काम किए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ कि जब बाइबल मुकद्दस से शुनीमी औरत और अलीशा के होने वाले इस वाक़ये पर जब हमने गौर किया, हम जान पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाए हैं कि पौलुस रसूल का बयान हकीकत है कि खुदा चीज़ें याद रखता है, खुदा कैलकुलेटेड है और खुदा उनका अजर यकीनन देता है। कुछ अजर दुनिया में, कुछ अजर दुनिया में, लेकिन एक बड़ा अजर याद रहे वो आसमान पर है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, अब आने वाला आएगा और देर न करेगा, देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। देखें अब बहुत जल्द यीशु आने वाला है और मुकाश किताब 22वें बाब में लिखा है कि हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। हमने जो कुछ किया उसका अजर मिलने वाला है और सबसे बड़ा अजर वो हमेशा की जिंदगी है। कब मिलेगी? अगर हम यीशु पर ईमान लाएं, यीशु पर भरोसा रखें, उसकी तरफ देखते रहें और उसके लिए काम करते रहें। दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, थकना नहीं, बल्कि मैदान में रहना है, बढ़ते रहना है और निशान की तरफ दौड़ते रहना है। और याद रखना है कि जो खुदा शुनीमी औरत की मेहनत याद रखता है वो आपकी और मेरी मेहनत भी याद रखेगा। काश खुदा करे कि आज का ये कलाम आपके लिए बरकत का सबब हो और आप हमेशा याद रख पाएं कि खुदा चीज़ें याद रखता है। खुदा अपने कलाम के सबब से हम सबको कसरत के साथ बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे और फिर अपनी बरकतों को समेट कर जा सकेंगे। आइए दुआ करें। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, जिसका नाम नामों में सबसे आला और मुकद्दस है, हम तेरे हुजूर झुकते और तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ बाप, हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि जो मेहनत हम तेरे हुजूर करते हैं वो छोटी हो या बड़ी, तू खुदावंद उसे याद रखता है, तू उसे भूलता नहीं है और उसका बदला यकीनन तू देता है। और बहुत कुछ दुनिया में, और फिर हम ये जानते बाप कि यीशु मसीह पर ईमान लाकर जब हम मेहनत और तगदो करते हैं, ऐ खुदावंद तेरी खिदमत दिल से करते हैं, तो वक्त आएगा जब आलम बाला पर हम अब्दी ज़िंदगी को पा सकेंगे। गो के खुदावंद वो हमारे कामों से तो नहीं है, वो तुझ पर ऐ बाप तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाने से है, लेकिन फिर भी तू चीज़ों को याद रखता है और अपने लोगों को अजर देता है। बाप, हम तेरी सारी मोहब्बत और प्यार के लिए दिल से शुक्र करते हैं। काश आज का ये पैगाम बहुत सारी जिंदगियों के लिए तरक्की, खुशहाली और खुदावंद हौसले का सबब बने। खुदावंद मैं यकीन रखता हूँ कि तेरा फजल सुनने वालों पर हमेशा ठहरा रहेगा। दिल से बाप तुझे मुबारक कहता और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन।